हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के विज्ञान के चैप्टर पहला हमारे आसपास के पदार्थ। यदि बच्चों आपने इससे पहले वाले या बाद वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। इससे पहले वाला का भी लिंक उसमें मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। बच्चों, हमारे स्क्रीन पर पहली हेडिंग है द्रव की गतिज आणविक सिद्धांत। बच्चों, द्रव के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत क्या कहता है, पहले उसको हम देख लेते हैं। बेटा, यह सिद्धांत ये कहता है द्रव अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, इन्हीं कणों को परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, अणु कठोर, चिकने तथा पूर्णतः प्रत्यास्थों की तरह होते हैं। और तीसरा पॉइंट है द्रव के अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान रहता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। बच्चों, चौथा पॉइंट क्या है, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है या करते हैं, जिसे द्रव के अणुओं के इसी आकर्षण को स्वसंजक बल या अंतराणुक आकर्षण कहते हैं। और पांचवा पॉइंट इसका क्या है बच्चों, द्रव के अणु नियंत्रण गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गति ऊर्जा होती है। एंड आखिरी पॉइंट इनका है द्रव का ताप बढ़ाने से इनके अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ती है। बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आगे हम कुछ और देखते हैं। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है द्रव की अवस्था परिवर्तन। बच्चों, इसका क्या मतलब होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। द्रव की अवस्था परिवर्तन, देखिए बच्चों, जब कोई द्रव गैस से द्रव में या गैस द्रव से ठोस में बदलता है, इसी को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, देखो अवस्था परिवर्तन का, द्रव की अवस्था परिवर्तन का मतलब तो समझो, द्रव की अवस्था परिवर्तन, इसमें ये हुआ, देखो बेटा, ठोस को द्रव या गैस में, गैस अवस्था में ठोस को द्रव, ठीक है, द्रव या गैस अवस्था में, गैस अवस्था में, उसके बाद ये पहला हो गया। उसके बाद देखिए ना, या द्रव को ठोस या गैस अवस्था में, मेरी बात समझिएगा, किसको मैंने बोला, द्रव को ठोस या गैस अवस्था में, ठीक है, इसी प्रकार में बदलने को, में बदलना, बदलना द्रव की अवस्था परिवर्तन कराता है। बदलना द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अब मेरी बात समझो पहले, ये अब इसमें क्या क्या होता है। पहली हेडिंग जो हमारा है गलन, इसमें पहली हेडिंग आपका क्या है बेटा, गलन। गलन को गलनांक भी कहते हैं। गलन को ही गलन बोलो चाहे गलनांक, गलन बोलो चाहे गलनांक, बात एक ही है। इसे इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग माने गलन, मेल्टिंग पॉइंट माने गलनांक। अब आइए इसकी डिफिनेशन को हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, मेरी पहले बात समझिएगा, हम यहाँ पर ये लिखेंगे जिस ताप पर कोई ठोस, मेरी बात समझिएगा पहले आराम से। देखिए बेटा, जिस ताप पर, ठीक, जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर, जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, द्रव में बदल जाता है, पिघलकर द्रव में बदल जाता है, तब वह उसका गलनांक कहलाता है ना। जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है तो वह गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है बेटा, गलनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। बच्चों, अब आपको बता दें, किसी ठोस का जो गलनांक है उसके कणों के बीच आकर्षण के सामर्थ्य को दर्शाता है।
चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट है, ज़रा उसको देख लीजिए। देखिए बेटो, यहाँ पर हम पॉइंट आपके स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट ये आपका है, केल्विन को, कैसे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या होता है बेटा, K-273 का प्रयोग करते हैं। भाई केल्विन से 273 घटा देंगे तो किस में बदल जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। मेरी बात समझना, अगर केल्विन दिया है 273 घटाओगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन से 273 घटा दिया करो। और डिग्री सेल्सियस को स्टार बेटा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए बेटा क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते। इतना याद रखना बेटा। वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले फार्मूला देख लो। अब दिखा बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आपकी स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन बच्चों, आपके स्क्रीन पर हेडिंग है हिमांक। बच्चों हिमांक क्या होता है इसको समझते हैं। देखो बच्चों, जिस ताप पर कोई द्रव जमकर ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसे उसका हिमांक कहते हैं। जैसे बेटा आपने पानी को फ्रिज में रखा, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन गया, बर्फ बन गया, तो उसे हम हिमांक कहेंगे। समझ में आया बेटा। तो पानी का जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। जब पानी को आप गर्म करोगे, देखिए बेटा 100 पे तो वो भाप बनता है, लेकिन पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, ठंडा करोगे तो वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। इसी को हम लोग हिमांक कहते हैं। आइए आगे देखते हैं वाष्पीकरण। द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब द्रव को गैस अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा, देखो यह 2 प्रकार का होता है, पहला वाष्पन और दूसरा क्वथन। अब वाष्पन क्या होता है बेटा, आइए वाष्पन को समझते हैं पहले। प्रत्येक द्रव समान ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लो, उदाहरण जैसे बेटा, आइए अगले पेज में उदाहरण देखते हैं। पहले वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बच्चों, वाष्पन के उदाहरण क्या है। जैसे भीगे हुए कपड़े को हवा में फैलाते हैं आप लोग, फैलाने पर वह कुछ समय बाद सूख जाता है ना, तो इस देखो जब सूख जाता है ना, इसी क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं बेटा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, वाष्पन की गति निम्न अवस्थाओं में अधिक होती है। किसी को लिख सकते हैं वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। भाई वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहला, द्रव का ताप बढ़ाने पर, मतलब द्रव का जो ताप है उसको अगर हम बढ़ा दें तो वो जल्दी वाष्पन होगा। इसका मतलब उसको गर्म वाले जगह रख दें तो वो जल्दी सूखेगा। द्रव का सतह क्षेत्रफल अधिक करने पर, अगर उसको हम फैला दें, तो कपड़े को आप लोग फैलाते हो तो जल्दी ही सूखता है, और अगर नहीं फैलाओगे तो जल्दी नहीं सूखेगा। वायु का प्रवाह तेज करके, अगर आप कपड़े को पंखे के नीचे रख दो तब भी सूखने लगता है तेज़ी से ना, तो वही कह रहा है कि वायु का प्रवाह तेज करके। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं क्वथन क्या होता है। जब किसी द्रव को समान ताप से अधिक ताप पर तेजी से गैस अवस्था में बदलते हैं तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। जैसे किसी पानी को अगर आप उबाल रहे हो तो उबालने की क्रिया को क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसे हम बोलते हैं। और जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस जल का उबलना हो गया। अगर हम जल में कुछ मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वह इसी उबलेगा, जब वो उबलता है जल का उबलना, इसी को हम क्वथन कहते हैं। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। तो बच्चों वाष्पन और क्वथन में हम अंतर बताने चल रहे हैं। देखिए बेटा, पहले हेडिंग वाष्पन डालेंगे, फिर क्वथन डालेंगे, जैसे कि इसमें डाला गया है। अब आप बताइए, यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, मतलब यह क्रिया किसी भी ताप पे कर दो, चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, वाष्पन होता है। गर्मी में तेजी से होता है, ठंडी में थोड़ा स्लो होता है, धीमा होता है बस। यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। जैसे पानी को अगर उबालना है तो 100 डिग्री होगा तभी उबलेगा, उससे कम हो ज़्यादा, उससे कम पे नहीं उबलेगा। समझ में आया बेटा, यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। और उसके बाद देखो बेटा, इस क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में अलग हो जाते हैं। कह रहा इस क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित जो अणु होते हैं वो गैसीय व्यवस्था में अलग होते हैं। ठीक है, इस क्रिया में द्रव के प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा,
यह क्रिया धीरे धीरे होती है और यह क्रिया बहुत तेजी से होती है। जैसे मान लो पानी को अगर आप धूप में रख दो तो धीरे 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 वो गायब होगा, इसमें गर्म करने लगो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। यह क्रिया वायु की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है। ये कह रहा है यह क्रिया अगर वायु कम है, धीमा है तो धीरे धीरे होगी, वायु थोड़ा तेज है तो तेजी से होगी। वायु की आर्द्रता, हवा कैसा है, नमी वाला हवा होगा स्लो होगा, और नमी नहीं होगी हवा में तो तेजी से होगा। यह क्रिया वायु की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है बच्चों, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौसादर, आयोडीन तथा कपूर। इसमें नौसादर का गुण होता है, नौसादर को ये ठोस होता है बेटा, इसको गर्मा होगी ये गैस में बदल जाएगा, द्रव में बदलेगा ही नहीं। वैसे आयोडीन भी होता है, इसको भी गर्म करोगे तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा लेकिन द्रव में नहीं बदलेगा। ऐसे कपूर है, आप कपूर को जलाए होंगे तो जलाने के बाद सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है। ठीक बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं संघनन। संघनन क्या होता है, किसी पदार्थ की वाष्पों को वाष्पों को ठंडा करने पर वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कोई गैस है, गैस को आप ठंडे इलाका में रख दो तो वो द्रव में बदलने लगता है। ठीक है, इसी को संघनन कहते हैं, इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई पाइप, उसे आप गैस, कोई गरम गैस प्रवाहित करो, उस पाइप को चारों तरफ बर्फ़ लगा दोगे तो वो द्रव में बदलने लगेगा। ठीक है बेटा, उदाहरण के लिए एक बीकर में थोड़ा सा बर्फ भर कर रखने पर कुछ समय बाद बर्तन मतलब बीकर के बाहरी दीवारों पर जल के छोटे छोटे बूंद दिखाई पड़ने लगते हैं ना, वह इसी क्रिया के कारण होता है। पेप्सी की बोतल में आप देखते होगे बाहर गर्मियों के मौसम में बाहर देखोगे क्या आने लगता है, छोटे छोटे जल के बूंद उसके दीवारों से चिपके हुए नजर आते हैं, जिसी को इस क्रिया के कारण होता है जो संघनन होती है। इसी क्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। बच्चों, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों से रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जो रिक्त स्थान होता है उसी में मिल जाते हैं, तभी हम उनमें पता नहीं कर पाते हैं कि पानी न दिखता है, न तो हमें उसमें नींबू का पानी दिखता है, न तो चाय पत्ती का जो होता है घुलने के बाद कैसे हो जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि वो एक दूसरे के कण में समा जाते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गति ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस कारण इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, द्रव में अलग होता है, गैस में अलग होता है, ठोस में अलग होता है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है बच्चों, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। गति ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को आर पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। जो अधिक स्वतंत्र होते हैं तो वो गैस की निशानी होती है, क्योंकि गैस में ही अधिक स्वतंत्र होते हैं।
तब एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। देखिए बेटा, जब अधिक स्वतंत्र हो रहा है ना, इससे भी ज़्यादा जब बहुत तेज़ी स्वतंत्र होंगे तो गैस में बदल जाएगा, तो ये द्रव में बदलता है। जब कोई, पहले मेरी बात समझिए, पहले ठोस द्रव में बदलता है, फिर पहले ठोस से द्रव में बदला जाता है, फिर द्रव से गैस में बदला जाता है। समझ में आया बेटा? इसको थोड़ा और अगर हम गर्म करेंगे और तेज़ी से तो वही द्रव गैस में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आगे हेडिंग को देखते हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। बच्चों, यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो, उस पर दाब आरोपित किया जाए, तब वह गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया बेटा? देखिए, एलपीजी जो गैस होती है सिलेंडर में भरी होती है, वो गैस हम बाहर से जब भरते हैं तो वो गैस में होती है, लेकिन अंदर जाते ही जो सिलेंडर का दीवार होती है उतना उस गैस में इतना दाब लगा देता है कि वो द्रव में बदल जाता है। आपको कस के अगर भरोगे तो धीरे धीरे ठोस के रूप में बदलने लगेगा। ठीक है, जैसे जब CO2 के उच्च दाब में रखा जाता है तो वह ठोस में होता है, लेकिन जब इसका दाब कम करके 1 atm कर देते हैं तो यह द्रव में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। यही कारण है कि ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है, कुछ मापन योग्य राशियाँ या उनके मात्रक। बच्चों, इसमें ये कह रहा राशियाँ जो होती हैं ये सब राशियाँ, ये उनके मात्रक, ये प्रतीक है। जैसे तापमान की जो मात्रक होता है केल्विन होता है, इसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। और संगति मतलब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, इसे हम लोग केजी से लिखते हैं। भार मतलब बल होता है एक प्रकार का, जो भार होता है उसका मात्रक न्यूटन होता है, उसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है, इसे मीटर क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। और घनत्व का मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, इसे हम केजी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। और दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, इसे पीए से हम प्रदर्शित करते हैं। बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप इसके बाद वाले चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो इसमें कमेंट कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर तब तक लिंक मिल जाएगा। यदि आप फिजिक्स के बायोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो को बनाऊँगा। धन्यवाद बच्चों, आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।